सम्मान के साथ में अपनी जनता का साथ दिया, उसी के कारण आज नगर परिषद हमें 5 साल से सम्मान काम करने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी क्रम में आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 1 से हमारे भवानी सिंह जी गुजर हमारे पास है, हम इनका माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। देखो भवानी जी, दूसरा बोलो। वार्ड नंबर 2 से राजा भाई वार्ड नंबर 3 से हमारे पार्षद भाई गुजराम जी मीणा। देखो गुजराम जी इधर देखो। वार्ड नंबर 4 से सोनम देवी। भैया आ जाओ। आपका भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। पूरे 5 साल सक्रिय रहकर आपने जनसेवा के कार्य किए। इसी प्रकार से आप जनता के बीच बने रहे। अभी भी आपके कोई भी काम होंगे वार्डों के तो भी एनजीओ साहब लो इधर देखो। वार्ड नंबर 5 से सुनीता देवी। वार्ड नंबर 5 से सुनीता देवी। वार्ड नंबर 6 से अमर सिंह जी पधारे। डॉक्टर साहब का भी बहुत बढ़िया कार्यकाल और बहुत अच्छा आप लोगों ने अपने वार्ड के अंदर किया। आ जाओ डॉक्टर सबको साथ में रखना है, फोटो होगी सबकी। अच्छा वार्ड नंबर 7 से बबलू भाई। वार्ड नंबर 7 से बबलू भाई। बबलू भैया। वार्ड नंबर 8 से जयंत बाबू जी। जरीना जी। इनका कार्यकाल चाहे वो चुनाव के बाद बहुत कम रहा, लेकिन इन्होंने अच्छा कार्य शहर के अंदर किया। वार्ड नंबर 8 के अंदर माला और शॉल पहनाकर इनका सम्मान करें। बहुत बहुत बधाई आपको। वार्ड नंबर 9 से सोनू महावर। वार्ड नंबर 9 से सोनू महावर पधारे और उनका सम्मान ग्रहण करें। सोनू भाई बहुत अच्छे कारीगर भी हैं, इनकी योग्यता हमें अभी मालूम चलेगी। बहुत अच्छे कारीगर हैं। वार्ड नंबर 10 से मनीषा शर्मा जी। वार्ड नंबर 11 से गायत्री देवी जी। माला और शॉल पहनाकर सम्मान करें गायत्री जी का। वार्ड नंबर 12 से विजयलक्ष्मी जी। वार्ड नंबर 13 से मदन जी पचौली।
ना भैया मदन जी कचौरी वार्ड नंबर 14 से महबूब जी पास है। महबूब जी महबूब जी ने भी अपने वार्ड के अंदर महबूब भैया काफी मेहनत की है। वार्ड नंबर 15 से हमारे ओमप्रकाश जी आपकी 12,000 वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 17 से आगे गदा विजय पधारे। आओ आओ जी आओ आपने वार्ड नंबर 17 में बहुत अच्छे आपने काम किए। इसी प्रकार से आप काम करते हैं। पीछे आएंगे ना अच्छे एवरेज मिले वार्ड नंबर 18 से भाई किरण पुजारी जी आप भी आए हैं और पहले मेंबर बाद में एक दूसरे का कर लेना एक दूसरे वार्ड नंबर 19 से मोहम्मद वार्ड नंबर 19 से मोहम्मद इलियास आजा भैया आ जाइए हाँ वार्ड नंबर 19 से हमारे भाई इलियास आजा आजा मोबाइल में वार्ड नंबर 20 से भाई रवि कुमार जी इनके पिताजी से धावल आर्मी। वार्ड नंबर 21 से नीरू यादव वार्ड नंबर 22 से रामबाबू शर्मा जी। वार्ड नंबर 23 से महेश कुमार जी। वार्ड नंबर 24 से श्रीमती उर्मिला देवी जी आप पधारें और आपका सम्मान ग्रहण करें। आजा आजा लो भाई एक दिन को करो पार्टी एक घंटा तो रोटी बनानी पड़ेगी। वार्ड नंबर 25 से सम्मानित भाई कमलेश मावर जी। 60 मेंबर में तो 2 महीना हो जाएगा। सुबह शाम के चल वार्ड नंबर 26 से श्रीमती वैष्णवी शर्मा जी।
27 नंबर से आदरणीय एस कुबेर जी, एस कुमार गोयल जी, जो हमारे नगर पालिका कुबेर जी, थोड़ा सा पीछे यहाँ कुबेर होता है नाम आएगा सही है अब सही है वार्ड नंबर 28 से भाई जगदीश प्रसाद राणा जी, होगी वार्ड नंबर 29 से आदरणीय श्री बलवीर स्वामी जी पधारे। उपचुनाव के बाद में आपको शायद समय कम मिला, लेकिन आपने अपने वार्ड में बहुत मेहनत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। वार्ड नंबर 30 से श्रीमती शबनम माधव जी, वार्ड नंबर 31 से श्री महेश गिरारिया, हमारे पुराने पार्षद भी हैं। नहीं ये चार वाले भाई साहब खोल देते हैं ज़्यादा तो सीमेंट वाला है। अब आपका बाहर घूमने का बैंड ही आज ही बैंड दे 20-20 हजार रुपया है साथ देंगे 1 लाख सम्मानीय महेश जी। वार्ड नंबर 32 से आकिब खान जी, आकिब को सबने को दिए भाई, हमारे उप प्रतिपक्ष के नेता भी ये भाई आकिब जी। डबल दे दो, डबल देना है इसको भाई। हाँ एक सोल जल्दी जल्दी वार्ड नंबर 33 से छोटा भाई हमारा गौरव, हमारा पार्षद डॉक्टर मंगल, गौरव मंगल, इन्होंने पार्षद रहते हुए वीरू ऐसे आ रहे हैं कि नहीं नहीं आ रहे तो पीछे हो ले थोड़ा सा मेरे में तू पीछे जो सारे तेरे में सबके में आ रहे हैं। वार्ड नंबर 34 से आदरणीय श्रीमती गीता देवी नरुगा जी, आप पधारे। हम हमारे देव आगे आप लो हाँ इधर देखो, इधर दोनों दोनों ये इधर बिरु ये आपसे। वार्ड नंबर 35 से रामपति भाई सोनी, वार्ड नंबर 36 से बबलू भाई चौधरी जी, आप पधारे। बबलू टोपी हटा दिया। हाँ तेरा बाल है यार, बाल है फिर भी लगावे है तो। हाँ टोपी हटावे ये आदत में आ गया। नेचर में वार्ड नंबर 37 से सम्मानीय पवन जोशी जी, भी हमारे हैं और पूरे गंगापुर शहर की खबर बिल्कुल समय समय पे हमें देते रहते हैं। मेरी बात समझ घंटा वाली एक टीम बना लो और बात हम बैंड वार्ड नंबर 38 से
कंबानी हमारी पार्षद बाबू जी अब उधर थोड़ा उधर चल कंबानी ये तो आप देता हाँ और पीछे आओ थोड़ा देर सब क्या जाएंगे ये वार्ड नंबर 40 से श्रीमती मुबीना जी श्रीमती मुबीना जी थोड़ा सा वार्ड नंबर 40 से मुबीना जी का स्वागत हो रहा है। इसके बाद वार्ड नंबर 12 की पार्षद क्योंकि दोबारा आपको तकलीफ नहीं हो इसलिए पहले आपका नंबर वार्ड नंबर 12 के हमारे भाई योगेश्वरी जी हमसे आजा वैसे रिटायरमेंट में जोड़ा से बुलानी चाहिए तो ये लो ये दे रहे ना ये दे रहे वार्ड नंबर 41 से भाई राजेश जी मावड़ी पधारे और अपना स्वागत प्राप्त करें। लो बड़ साहब कौन सा वार्ड है वार्ड नंबर 42 से श्रीमती सुनीता मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वार्ड नंबर 43 से भाई विकास कुमार शेखला गुजर भाई आजा। वार्ड नंबर 44 से भाई धन सिंह जी लेकिन हर बार पकड़ करके आते हैं आज तो पकड़ के आए। अरे अभी खा दिया मुझे आपको पुराने वार्ड नंबर 44 से सम्मानित धन सिंह जी हमारे धन सिंह जी गुजर वार्ड नंबर 45 से ऐसा है आदमी के बाढ़ किसी के भी हो समय जाते तुम्हारे मुड़ जाएंगे बाकी और बता दो उनको वार्ड नंबर 45 से ममता देवी जी भाई जब तो मैं सापा बांधू और सापा हमारे घर को नहीं जाए 46 ले लिया मैं वाले वाला शिवानी जी वार्ड नंबर 46 से शिवानी जी एक दिन ये एटीएम साहब जी पकड़ लिए मैंने डकैती डालते हुए मगर कोई बात नहीं मैंने तीनों जाके यहाँ पकड़ लिए मैंने कि क्या कर रहे हो साहब बहुत बहुत बधाई आपको।
वार्ड नंबर 46 से शिवरी जी, वार्ड नंबर 47 से तिजोरी जी, आप पधारें। वार्ड नंबर 48 से भाई विनोद जायसवाल, सादा चला उसमें मत भाई कह रहा मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मेरी बात अब आप बताओ तो मैं हटाने नहीं खोल ले वार्ड नंबर 49 से भाई गोविंद जी पाराशर, हमारे कवि भाई गोविंद जी पाराशर, इनकी मेरा कविता तो पहले जानी चाहिए। पहले तैयारी ऐसा लगता है बाढ़ को जो पार्षद है ये 5 साल में उल्टे जवान हो गए। वार्ड नंबर 50 से श्रीमती साहिब बानो जी, वार्ड नंबर 51 से असलू भैया, वार्ड नंबर 52 से सीताजी शर्मा, इधर लो इस पार्षद का कैसा स्वराज अपना काम करता है वो वार्ड नंबर 53 से सम्मानित श्रीमती नीला दीक्षित जी, इस कार्यकाल में किस बात का समाधान करवाया, किस मसलों को लिया गया था, कैसे नहीं वो अलग 15 साल से लगातार वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रही है ममता हमारी, और इसी प्रकार जो रह रहे हैं वार्ड नंबर 54 से भाई इस्माइल जी, वार्ड नंबर 50 से श्रीमती साहिबा बानो जी, आप पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। वार्ड नंबर 50 से वार्ड नंबर 50 से स्वागत हो रहा है शाहिदा बानो जी का। वार्ड नंबर 54 से भाई इस्माइल जी पार्षद, इन्होंने भी SIR में बहुत काम किया है भाई। हाँ नाम बड़े कटे सबसे एक्टिव SIR में एक्टिव रहकर इस्माइल भाई ने अपने इंग्लिश से काम किया है। वार्ड नंबर 55 से भाई शाकिर आजा भैया
वार्ड नंबर 56 से भाई आजाद खान आजाद जी को बता रहे। वार्ड नंबर 57 से रुखसार बेगम रुखसार जी आप बता रहे और अपना स्वागत ग्रहण करें। वार्ड नंबर 58 से इरशाद अहमद जी, वार्ड नंबर 59 से मंजूर कुरैशी जी, वार्ड नंबर 60 से रुखसार बानो जी। अब हमें पार्षदों का जब सम्मान हो गया है तो हमें हमारे नगर परिषद के जो कार्मिक हैं जिन्होंने कि हमें अपना अमूल्य सुझाव भी दिए, समय भी दिया, काम भी किया, तो हम पार्षदों की तरफ से भी उनका एक सम्मान होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगा कि 5 पार्षद आप आ जाए, अपन भी अधिकारियों का भी अपन सम्मान करते हैं एक बार। 5 पार्षद आ जाओ। पार्षद कोई सबसे पहले एक बार आए साहब का एक बार पहले चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगे सभी नगर परिषद ले ले साहब बहुत बधाई चेयरमैन साथ में वाइस चेयरमैन साहब का भी स्वागत करेंगे। भैया ले लीजिए पत्रकार महोदय का, हमारे पत्रकार का साहब बोलो साहब नहीं भैया माँ देखो तो हम करवा देंगे सब सही, तो चिंता मत करो साहब को लेते हंसते ही रहे। अब तुम देखते रहिए हमारा हाथ पर काम हम कर दिए या हमारे ये पूरे मेंबर कहीं तुम बदल जाओ। सबसे पहले हमारे आयुक्त और एडीएम साहब का सभी पार्षद मिलकर स्वागत कर रहे हैं। हमारे एई साहब तरुण जी, हमारे जेईए सम्मानीय सुरेश जी, सम्मानीय मासिंह जी और पार्षद जो भी आप सभी आमंत्रित हैं। हमारे आर साहब जो अभी आए हैं दुष्यंत जी, जी का भाई सब पार्ट से हमारे पार्षद भाई स्वागत कर रहे हैं।
कार्मिकों का सम्मान हो चुका है। मैं आगे हमारे यहाँ पर हमारे पत्रकार मीडिया कर्मी भी मौजूद है, उनके स्वागत के लिए हमारे भाई केशव जी के स्वागत के लिए पार्षद केशव जी का स्वागत करें। आजादी केशव जी, क्योंकि पत्रकारों के बिना कोई भी सूचना आगे नहीं जाती है। तो मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इसी प्रकार से जनता के सजग प्रहरी बनकर जनता की आवाज को उठाते रहें। हमारे भाई मदन जोशी, तेरा भी तो करना तू। हमारे मदन जी बातें वाले, अरे मदन जी आ जाओ इधर। दो बार होगा भाई साहब, ये पत्रकार हो रहा है आधे सबर को हो इधर आगे जाओ, आगे आगे और आगे। पर को जे तेरा भी तो बड़ी इधर देखो इधर। क्योंकि जितना पत्रकारों के कोई भी सूचना का आदान प्रदान होता है, इसलिए हमारी सूचना होती है। ले लो साहब, मैं बढ़िया हंसते को आए। उत्तम जी पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें। इधर आओ, थोड़ा आगे जाओ, तब थोड़ा जी। तब इधर हो जाए थे कितने हो गया साहब से ले साहब से गुलदस्ता ले ले। पत्रकार हमारे भाई मदन जी जोशी, जो पहले जो सम्मान हुआ है क्या हुआ है पार्षद के रूप में। एक ही बात है, एक ही बात है। मदन जी सबसे एक्टिव, क्योंकि हर खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाना और तुरंत उसको एक्शन लेना, चाहे न्याय सेवा का काम हो, चाहे मंदिर का काम हो, चाहे अध्ययन का काम हो, सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो पहुंचे मदन जी जोशी। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस प्रकार से पत्रकारिता करते हैं। अब इसके अलावा हमारा कोई भी पार्षद भाई रह गया हो कोई गलती से, तो मैं गया बात गया राशि दो आप सब बिना दें। अब मैं आगे के लिए हमारे कवि भाई गोविंद जी से कहना चाहूंगा कि एक बार आए और एक कविता के माध्यम से मंच पर आकर आदरणीय सदस्य, मैं एक साथ ही सब कुछ बोल लेता हूँ, सबका मौका मिल जाएगा। इसमें कविताएं हो जाएंगी सबकी, जो अभी 5 साल का जो एंटरटेनमेंट है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हम लोग एक दूसरे से झगड़े, कैसे एक दूसरे को प्रेम बढ़ा, कैसे हमारे विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने जो कुछ बोला, और एक दूसरे का हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ ना कुछ सबका कुछ ना कुछ बोलना जरूर है। आदरणीय आयुक्त महोदय, सर आयुक्त महोदय जी, एक बार नजर मिला के सुनिए। एक बार मेरे से आप भूलवश में कुछ ज्यादा बोल गया था, आपसे पहले क्षमा चाहता हूँ शुरुआत में। एक बार पहले मतलब बोल ही कर गया, मैं खुद को बताया था, फिर बात का मेरा संबंध में सोचा नहीं। आप वैसे ही एसडीओ जो और एसडीओ में क्यों वही अपने तरीके से मैं बोला और मेरे को पता लग गया कि आप कितने विनम्र हो। देखिए सर, आदरणीय आयुक्त महोदय, सभापति आदरणीय शिवरत्न अग्रवाल जी सहित हमारा बोर्ड उस विचारधारा का है, अर्थात हम उस विचारधारा के लोग हैं जो देश को सर्वोपरि मानते हैं और सबका साथ और सबका विकास लेकर हम 5 वर्षों तक हमने निरंतर काम किया है सभी लोगों ने। और मैं मेरे आदर्श राजनीतिक आदर्श अटल जी की जो पंक्तियों के जो उन्होंने संसद में कविता बोली, उससे मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं कि हम किस पार्टी के हैं और किस तरीके से अपने भाव को हम व्यक्त करना चाहते हैं। हम राष्ट्रवाद को सबसे आगे रखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये जीता जागता
राजपुर से ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका हर कंकर हमारे लिए शंकर है। और हम जिए तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को यदि कान लगाने कोई सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की एक बार सदन जोड़ना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए जोरदार तालियां बजाकर हमारे कमेटी स्थापना है और आज के पूरे जोश में है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय आयुक्त महोदय, हमारे उपसभापति महोदय और सभी सदन में बैठे हुए मेरे नगर परिषद कर्मचारी पार्षदगण सभी को प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बात रखता हूं। यह सदन एक पथिक की तरह चला, यह सदन हमारा एक पथिक की तरह चला और चलता चलता कभी ठहरता, चलते चलते, एक मिनट सर सुनिए, पूरी मेरी साहित्य जो मैंने हिंदी साहित्य का जितना ज्ञान लिया है उनको शब्दों का चयन किया है। देखिए सर, ये सदन हमारा एक पथिक के समान चला और ठहरा और ठहर कर पुणे चला, ठहर कर पुणे चला और आज हम 5 वर्षों की यात्रा को पूरी कर रहे हैं। आप साक्षी हैं, आप साक्षी हैं। आपने बहुत बार इस सदन को चलते चलते उलझते हुए भी देखा है, आपने बहुत बार इस सदन को चलते चलते उलझते भी देखा है और कई बार उलझकर ठहरते भी देखा है। कई बार हम लोग उलझ गए और ठहरते भी देखा है, और लेकिन इस सदन में इतनी आंतरिक ताकत थी। आदरणीय आयुक्त महोदय, मैं बताने चाहता हूं आपको, इस सदन के अंदर इतनी आंतरिक ताकत थी कि हम कुछ देर उलझे और उलझकर हम सुलझे जरूर और सुलझकर हम फिर चले जरूर, सुलझकर हम चले जरूर और उलझते चलते ठहरते इस सदन की यात्रा के हमने 5 वर्ष आज पूर्ण किए हैं, 5 वर्ष आज हमने पूर्ण किए हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन में राजनीतिक यात्रा के साथ साथ हमारे सामाजिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन और आर्थिक चिंतन की यात्राएं भी चली। मैं पूरा साहित्य के हिसाब से बोल रहा हूं। देखिए, हमारे जो सामाजिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन और आर्थिक चिंतन की यात्राएं चली, हमारी इन चिंतन यात्राओं के परिणाम बड़ी आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। सामाजिक चिंतन में भी इस सदन ने विभिन्न सामाजिक लोगों की भागीदारी निभाई। हम पुराने बोर्डों की बात करें, तो उनमें 500 ज्यादा संपन्न लोग बनाए जाते थे, लेकिन हमारे इस बोर्ड में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हमारे इस बोर्ड में 70% ऐसे पार्षद हैं जो जनता से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। हमारे इसमें 70% ऐसे पार्षद जो जमीनी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो मजदूरी करते हैं, कुछ छपाई का कार्य करते हैं। एक भैया तो हमारा कटिंग भी करता है, और बता दूं, मेरा भाई महबूब तो टेम्पू भी चलाता है। मेरा भाई महबूब तो टेम्पू भी चलाता है। मैं प्राइवेट पढ़ाता हूं और कई मेरे प्राइवेट डॉक्टर भी हैं जो प्राइवेट डॉक्टर काम करते हैं। तो ये मेरा सदन इतना अच्छा था, और जब भी इनने जनता का विश्वास हासिल किया और सदन में 5 वर्ष तक अपना वर्चस्व कमाया, इस गंगापुर शहर में 5 वर्ष तक अपना राजनीतिक वर्चस्व कमाया। और मैं बता दूं आपको, इस सदन को ये बता देता हूं, मेरे पिताजी एक मजदूर थे, सामान बद्रीलाल केदारलाल अग्रवाल की दुकान पे काम करते थे। मैं उनका बेटा हूं, गोविंद पारासर, जो इस सदन में आपके सामने बोल रहा हूं। आदरणीय आयुक्त महोदय, मेरे कई पार्षद साथी अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे। मेरे कई पार्षद अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे। मैं इस सदन को अपनी शरारत से सुलझा देता था। मैं अपने शरारत से सदन को सुलझा देता था। और हमारे सभापति महोदय सोचते गोविंद क्या कर रहा है, हमारे सभापति महोदय क्या सोचते, सब गोविंद ये क्या कर रहा है, तो मैं सुलझा देता था। और शरारत में शरारत के बीच में
सभापति महोदय की सौम्यता, हमारे उपसभापति महोदय की सौम्यता और सभापति महोदय की सहनशीलता। आदरणीय आयुक्त महोदय, मेरी फोन बंद कर दीजिए, मेरी बातों का मैं जो शब्दों का चयन कर रहा हूँ, देखिए हमारे सभापति महोदय की सहनशीलता और इनकी न्यायप्रियता के कारण यह सदन 5 वर्ष तक चला, यह सदन 5 वर्ष तक चला। और आज में मेरे प्रतिपक्ष में बैठे हुए पार्षद भाई मदन जी और आकिब जी, ये सारे मेरे प्रतिपक्ष में बैठे हुए मेरे पार्षदों को भी याद करना चाहता हूँ, मेरे प्रतिपक्ष में बैठे हुए पार्षदों को भी याद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका अदा की। आप लोगों ने भी सदन को 5 वर्ष चलाने के लिए बहुत कारगर भूमिका अदा की। ये इसलिए हुआ, इसका कारण इसलिए हुआ क्योंकि लोकतंत्र का एक मूल भाव है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। इस लोकतंत्र का एक मूल जो आधार है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं और शत्रु नहीं है। हम एक दूसरे के शत्रु नहीं है, विरोधी हो सकते हैं। हम देखिए, हम विरोधी हो सकते हैं और हम विरोध करते हैं अपनी नीतियों के आधार पर। हम कैसे विरोध करते हैं? अपनी नीतियों के आधार पर, हम विचारधाराओं के आधार पर विरोध करते हैं और हम अपने कार्यक्रमों के आधार पर एक दूसरे का विरोध करते हैं। अलग अलग विचारधाराओं पर भी हम सरकार की अलग अलग नीतियों जो भी सरकार ने बनाई है उनकी आलोचना करते हैं और आलोचना कर भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे के हम व्यक्तिगत संबंधों को आड़े नहीं आने देते। हमने 5 वर्ष तक एक दूसरे व्यक्तिगत संबंधों को आड़े नहीं दिया, आपस में हमने प्रेम रखा है, एक दूसरे से हमने प्रेम रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, आयुक्त महोदय एवं समस्त पार्षद व नगर परिषद के सभी कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि मेरे 5 वर्षों में, मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में यदि कोई कटुता आई हो तो मुझे क्षमा कर देना। 5 वर्षों में अगर मेरी वाणी में और मेरे शब्दों में आपको कोई हृदय को ठेस पहुंचाया हो, अगर हृदय को थोड़ी आहत पहुंचाई है तो मुझे माफ कर देना और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस सदन में बैठे हुए सभी व्यक्तियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें और मेरे गंगापुर में 4 चांद लगा दें और इस मेरे गंगापुर में भी जो मेरा दिख रहा है इसमें 4 चांद लगा दें। सभापति महोदय, मैं मेरे आदर्श अटल जी की 4 पंक्तियों से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। वो 4 पंक्तियों बात मैं अभी खत्म कर दूंगा आपके सामने। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगता हूँ, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। फिर किरकारियां गूंजेगी सदन में 5 महीने बाद, फिर किरकारियां गूंजेगी सदन में, फिर आएंगे हम, फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अरे सरोज पानी ले जाओ। और कोई पार्षद अपने 5 साल के कार्यकाल में